सफेद झूठ की बैसाखियों के सहारे की जा रही देशघाती राजनीति की धज्जियां उड़ा देता है आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के 4 महीनों के बाद 31 जुलाई तक केंद्र सरकार ने भारत में निर्मित 7.33 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फ़ोन के निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है। देश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना को मिल रही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता तथा देश में अर्थव्यवस्था की सेहत का सच यह एक तथ्य ही बता देता है। यह तथ्य राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमे और लुटेनिया मीडिया द्वारा लगातार की जा रही उस झूठी, घृणित और देशघाती बयानबाजी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके द्वारा राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमा और लुटेनिया मीडिया सरासर सफ़ेद झूठ बोलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना का भद्दा अश्लील मजाक लगातार उड़ा रहा है और आज भी उड़ाता है। 7.30 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फ़ोन के भारत से निर्यात की गौरवशाली उपलब्धि की ये सच्चाई राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमे और लुटेनिया मीडिया के गठबंधन के उस सफ़ेद झूठ की भी धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो जाने का सफ़ेद झूठ फैलाकर ये गठबंधन देश के लोगों को भयभीत, भ्रमित करने और देश को अपमानित करने का कुकर्म लगातार करता रहा है और आज भी कर रहा है। ये फैक्ट्स या तथ्य केवल कोई अपवाद मात्र नहीं है। पिछले वर्ष 2019 में अप्रैल से जुलाई के बीच 4 महीने के टाइम पीरियड में भारत द्वारा पूरी दुनिया को किए गए 19.33 लाख टन इस्पात के निर्यात से लगभग 140% अधिक 46.41 लाख टन इस्पात का निर्यात भारत ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच के 4 महीने के टाइम पीरियड में किया है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली सच्चाई यह भी है कि पिछले वर्ष 2019 में अप्रैल से जुलाई के बीच भारत द्वारा चीन को किए गए 162 मिलियन डॉलर मूल्य के इस्पात के निर्यात की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच के 4 महीने के टाइम पीरियड में भारत द्वारा चीन को लगभग 10 गुना अधिक 1.5 बिलियन डॉलर राशि का इस्पात निर्यात किया गया है। ये तथ्य राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमे और लुटेनिया मीडिया के गठबंधन के उस सफ़ेद झूठ की भी धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके अनुसार भारत की सरकार और भारत का प्रधानमंत्री चीन से डर गया है, दब गया है। कोरोना काल के दौरान आर्थिक मोर्चे पर भारत ने केवल ये उपलब्धियां ही हासिल नहीं की है, ऐसी आर्थिक उपलब्धियों सफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। उनमें से कुछ अन्य का उल्लेख भी यहाँ कर रहा हूँ। इस वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों अप्रैल से अगस्त 2020 में देश में 27.1 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इन्हीं 5 महीनों के दौरान देश में आई 23.35 बिलियन डॉलर की राशि से 16% अधिक है तथा इस राशि ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 73 वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में इतनी बड़ी राशि की एफडीआई देश में कभी नहीं आई है। जरा सोचिए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद और ध्वस्त हो चुकी हो, उद्योग धंधे चौपट और बंद हो चुके हो, उस देश में विदेशी निवेशक क्या एफडीआई के रूप में अपनी इतनी बड़ी राशि झोंक देंगे कि 73 वर्ष का रिकॉर्ड टूट जाए? लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमे और लुटेनिया मीडिया का गठबंधन हमको, आपको, पूरे देश को अपने इसी झूठ का जहर पिलाने की कोशिश लगातार कर रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद और ध्वस्त हो चुकी है, उद्योग धंधे चौपट और बंद हो चुके हैं। ये सारी आर्थिक उपलब्धियां उस झूठ की भी धज्जियां उड़ा देती हैं कि पिछले 5 महीनों में 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं और वो बेरोजगार हो गए हैं। यदि यह सच है तो फिर उन कल कारखानों बाजारों में क्या भूत प्रेत और जिन काम कर रहे थे, जिनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने उन रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों को प्राप्त किया, जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। अंत में 2 तथ्यों के उल्लेख के साथ वीडियो समाप्त करूंगा। पहला तथ्य, मनमोहन सिंह की कांग्रेसी यूपीए सरकार के शासनकाल के 6 वर्ष 2008 से 2014 के बीच देश में 237.31 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार के शासनकाल के 6 वर्ष 2014 से 2020 के बीच देश में 358.29 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है।
यह राशि मनमोहन सिंह जी की कांग्रेसी यूपीए सरकार के शासनकाल के 6 वर्ष 2008 से 2014 के बीच देश में आई 231.37 बिलियन डॉलर की एफडीआई से 55% अधिक है। दूसरा तथ्य, अगस्त 2020 में ईपीएफओ में 10.06 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। यह तथ्य संगठित क्षेत्र में एक महीने की अवधि में मिली नई नौकरियों की संख्या बता रहा है। यह संख्या जुलाई में ईपीएफओ से जुड़े नए सदस्यों की संख्या से लगभग 34% अधिक है। लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमे और लुटेनिया मीडिया का गठबंधन हमको, आपको और पूरे देश को अपने इस झूठ का जहर पिलाने की कोशिश लगातार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह, बर्बाद और ध्वस्त कर दिया है, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अंत में यही कहूंगा कि ध्यान रखिए, देश के साथ लगातार सरासर सफेद झूठ बोलकर देश की आंखों में धूल झोंकने वाला, देश में भय, भ्रम और अविश्वास, अस्थिरता फैलाने वाला धूर्त दुष्ट भी देश का उतना ही बड़ा दुश्मन होता है जितना कोई आतंकवादी होता है। इसलिए ऐसे धूर्तों, जालसाजों, देश के दुश्मनों के झूठ की धज्जियां उड़ाना हमारा, आपका और सबका राष्ट्रीय दायित्व और राष्ट्रीय कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।